ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे परमात्मने सर्व कलेश विनाशाय गोविंदाय नमो नमः। आज हम गोवर्धन पूजा पर प्रासंगिक प्रवचन करेंगे। श्रीमद् भागवत महापुराण के अंतर्गत जैसे भगवान ने पूजा बंद की इन इंद्र महाराज की, तो क्रोध में जो है उन्होंने उस ब्रज को जलमग्न करने के लिए प्रयास किया। हमारी दीपावली का पर्व जो है कार्तिक अमावस्या में रहता है। दूसरे दिन ही जब प्रतिपदा शुक्ल प्रतिपदा कार्तिक आती है तो उस दिन हम गोवर्धन पूजा का सब योग बनाते हैं। आज भी ब्रज में यही नियम है। हमें भी इस बार जो है ना 14 नवंबर को ही 2 बजे के लगभग हमें इस पूजा को संपन्न कर लेना चाहिए। ऐसा भागवत में उल्लेख आया है कि प्रतिपदा को पूजन किया सभी ब्रजवासियों ने और द्वितीया को भोग लगा। तृतीया तिथि से लेकर 9वीं तिथि तक इंद्र ने भारी बारिश कर दी और भगवान ने जो ना खेल खेल में ही उस 7 कोस के गोवर्धन को 7 वर्ष की आयु में 7 दिन रात तक अपने दाहिने हाथ की कनिष्का उंगली पर उठाए रखा। जैसे 9वीं खत्म हो गई तो 10वीं के दिन स्वयं इंद्र जना भगवान की शरण में आ गए। भगवान ने आश्वस्त किया कि मैं तुम्हारे इस भूल के लिए जो तुम सर्वज्ञ बन बैठे थे, तुम्हें जो अभिमान था, तुम्हारी जो विलासिता है, इसको दूर करने के लिए मुझे ये लीला करनी पड़ी। इंद्र ने 10 श्लोकों में भगवान की स्तुति की है और भगवान प्रसन्न हो गए तो इंद्र ने भगवान का नाम गोविंद दे दिया और गोविंद नाम से ही आज भी भगवान का लोग प्रार्थना अर्चना पूजन करते हैं। हमारे ब्रज में जो है आज भी गोवर्धन का अस्तित्व है। ऐसा पुराणों में उल्लेख आया कि जब भगवान श्री कृष्ण राधा रानी को लेकर के गोलोक से आ रहे थे मृत्यु लोक पर, तो राधा रानी ने हठ किया कि मैं गोवर्धन के बिना नहीं जा सकती। गोवर्धन जो है ना गोलोक धाम का बड़ा सुंदर और अति पवित्र ये पर्वत था, जिसमें हीरे मोती नीलम मणि जैसे अरबों करोड़ों वे रतन लगे हुए थे। इसको राधा रानी ने हठ से जो है मृत्यु लोक पर लाया। इस बार हमें क्या करना चाहिए, ये केवल सुनने की आवश्यकता है कि हमें भगवान के लिए जना पकवान जितने भी घर पे बना सकते हैं उसे अर्पित करना चाहिए। ब्रज में तो 56 भोग की व्यवस्था है, तो आप जना जितना भी बना सकें सुबह 2 बजे तक 14 नवंबर को 2 बजे तक जना भगवान को सब कुछ अर्पित कर दें जितनी तुम्हारे श्रद्धा है, और मन में ये संकल्प करें कि हम भगवान को 56 भोग लगा दें। इसमें ब्रज में जो परिक्रमा है इसका बहुत बड़ा महत्व है। गोवर्धन की परिक्रमा 21 किलोमीटर की है, 7 कोस की लगभग। तो बहुत से लोग इसे 2 सप्ताह में पूरा करते हैं और कुछ लोग तो 1 सप्ताह में ही पूरा करते हैं। कुछ लोग दंडवती परिक्रमा करते हैं, दंडवत करते करते निकलते हैं, और इसका बहुत बड़ा महत्व है। एक बार ब्रज की घटना है कि जब भगवान द्वापर में थे तो हमारे जो ब्रज का जो इतिहास है वह बहुत ही अद्भुत है। मीराबाई का इतिहास की कथा आती है कि मीरा जी पूर्व जन्म में ब्रज में पैदा हुई
और ब्रज में ही ब्याही गई और सुबल नाम के गोप से जो है ना उनका रिश्ता तय हो गया, विवाह हो गया। परंतु माता जी ने मीरा से कहा कि एक बात का ध्यान रखना, ब्रज में एक नटखट कन्हैया रहता है, बस उसकी नजरों से बचना। अगर एक बार भी तुझे वो देख ले तो तुम उसी की हो जाएगी। तो जैसे सुबल भगवान से मिले और दोनों मित्र थे, भगवान ने कहा कि सुबल, मैंने सुना कि तूने शादी की है, तो भाभी से कब मिलाएगा? तो सुबल बोले कि तुम तो खुद ही मिल लो, मेरे साथ आइए। तो पता लग गया मीरा जी को कि ये वही है। तो उन्होंने अपना मुख नहीं दिखाया। भगवान बहुत रुष्ट हो गए। तो जिस दिन भगवान ने ये गोवर्धन उठाया, उस दिन सारे ब्रज के 84 कोस के गोप गोपियां, गवाल, गाय, बछड़े उस गोवर्धन के नीचे आए और भगवान का वो अनोखा स्वरूप देखा, जो एक छोटी सी उंगली पर जो है 7 कोस के उस इतने विशाल पर्वत को जो है उन्होंने उठा रखा है। तो अब जन्म उस मीरा का पूर्व जन्म जो है, मीरा ने कोशिश की कि हमें भी परमात्मा का दर्शन करो, तो भगवान ने उसको दर्शन नहीं दिया। और भगवान ने मन में ही उन्हें संकल्पित किया कि मीरा, तुम इस जन्म में तो मेरा दर्शन कर ही नहीं पाओगी, अगले जन्म पे जो है ना तुम्हें मेरा दर्शन होगा, परंतु वो भी तुम्हें उस योग में प्राप्त होगा, बड़ी तुम्हें जीवन के अंदर कठिनाई आएगी और तुम मेरे बिना एक पल नहीं रहोगी। और इसीलिए मीरा के शब्दों में आज भी ये भजन प्रचलित है कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई।